प्यारे शिव जी का अपमान सहन नहीं कर पाई राजा दक्ष की सभा में अपने आप को देहाग्नि में भस्म कर दिया था, इसलिए इनका वंश आगे नहीं बढ़ा। विदुर जी ने कहा मैत्री कि याग भवेशील अवताम श्रेष्ठ दक्षो धृत वत्सला। अरे दक्ष के दामाद थे शिव, शिव जी बड़े सरल हैं, फिर दक्ष उनसे क्यों क्रोध करता था, क्यों अपमान किया? कृपा करके आप इस चरित्र को सुनाइए। मैत्रेय जी कह रहे हैं पूरा विश्व सृजाम सत्रे सम्मता पर समर्शया। ये सृष्टि के आरंभ की बात है। ब्रह्म को योग जानकर दक्ष को योग जानकर के प्रजापतियों का नायक बना दिया, और जब नायक बना दिया गया तो इसे भैया पद पाया तो थोड़ा बहुत अहंकार आ गया। तो एक भैया सभा रखी, उसी में सबको बुलाया और ये सोचा यदि मैं पहले पहुंच जाऊंगा तो सब आ करके बैठ जाएंगे, मेरी महत्ता नहीं पता चलेगी, और जब मैं सबसे बाद में जाऊंगा तो सब खड़े होकर के मेरा सम्मान करेंगे। और भैया पद मिलने के बाद किसको अहंकार नहीं आता? बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं कहूं अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। ऐसा कोई जन्म नहीं लिया कि प्रभुता पाने के बाद, नाम पाने के बाद अहंकार ना आ जाए। दक्ष जैसे सभा में आया, सारे देवता बैठे थे, सबने उनको खड़े होकर के अनुमोदन किया, सम्मान किया, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा के पास गया, बोले ये तो मेरे पिता है, कोई बात नहीं, चलो। विष्णु जी को देखा, बोला चलो अच्छा कोई बात नहीं, ये तो मेरे दादाजी हैं। लेकिन ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो दामाद है, और दामाद तो पुत्र के समान होता है। और सबको संबोधित करते हुए बोल पड़ा, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहग्नया। सभी लोग मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, ना मैं ईर्षावश कह रहा हूं ना द्वेषवश, जो बात सत्य वो कह रहा हूं। किसी सभ्य सभा में यदि असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सारी सभ्य सभा दूषित हो जाती है। सब सोचने लग गए यहाँ कौन सभ्य असभ्य व्यक्ति आ गया? का ये क्या देख रहे हो इधर? ये जो बंदर के जैसे आंख लिए बैठा ये शिव है ना, यही है। तो किसी ने कह दिया भैया जब बंदर के जैसे आंख वाला शिव है तो अपने बिटिया का विवाह क्यों किया? कार्य में तो अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर फंस गया, नहीं मेरी मृगनयनी जैसी सुंदर पुत्री में इसके साथ कहाँ विवाह करता? अरे न इसके रहने की ठौर, न खाने की कौर, भस्म चिराग लपेटता है, मुंडों की माला धारण करता है। हाँ भैया भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराते लगे, मतलब क्रोध नहीं आया भगवान शिव को ऐसा अपमान किया। अब भैया कोई आपको डांटे और आप हंस दो तो जरा विचार करो सामने वालों को कैसा लगेगा, वो तो तिनमिना जाएगा बिल्कुल। तो वैसे आप दक्ष को मिर्ची लगी और क्रोध बढ़ गया कि देखो मैं इसे डांट रहा हूँ, उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, ये हंस रहा है। तो भैया श्राप दे दिया, सा भागम न लभताम देवैर देवगणाधमः। दक्ष ने कहा देवताओं का अधम है, इसलिए देवताओं को यज्ञ में, इसे देवताओं के यज्ञ से आज के बाद भाग नहीं मिलेगा। ये बात वहां पर शिव की गण खड़े रहे, नंदी जी उनसे सहन नहीं हुई। बोले दक्ष तू क्या उतनी देर से सुन रहा हूं? मेरे शिव जी को बक 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 बकरे की भांति लगा हुआ है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा धर्म तेरा सर बकरे के जैसा हो जाए। अभी सभा में कुछ ब्राह्मण बैठे थे, वो दक्ष की बात का अनुमोदन कर रहे थे। नंदी जी ने ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया कि ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। प्यारे बंधु आपको बताऊं, प्यारे बंधु आपको बताऊं, अब उधर ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया शिव भक्त जितने हैं वो पाखंडी हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। तब तो देखो भैया आज चिता का भस्म लगाए घूमते रहते हैं, मांगते घूमते रहते हैं। उन दक्ष उस दक्ष के ने श्राप दिया था, दक्ष के गणों ने, ब्राह्मणों ने।
प्यारे बंधु आपको बताऊं, भगवान शिव ने कहा कि मैं तो आया था आपा आपी में, यहाँ तो श्रापा श्रापी हो गई। हाँ, भगवान शिव सारे गणों को लेकर चले गए। अब शिव जी को श्राप लग गया तो भैया किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो यज्ञ करे। तब कनखल के क्षेत्र में प्यारे दक्ष ने एक बृहस्पति नामक सब यज्ञ रख दिया। सारे देवताओं को बुलाया परंतु शिव जी को और सती को नहीं बुलाया। अब देवता भी जरा देखो जा कहां से रहे आज भैया। अगर रोड की बात हो तो रोड से जाना, चलो भैया यही एक रास्ता है, लेकिन वो भी जाने के शिव जी और सती को नहीं बुलाया गया। तो जा रहे किसके माध्यम से? कैलाश पर्वत के ऊपर होते हुए। और सती जी को देखी, एक बोली अरे सती तू जा नहीं रही क्या? कहा? अरे तेरे पिता ने दक्ष ने इतना विशाल यज्ञ रखा, तुझे नहीं बुलाया क्या? भैया सती जी बात बनाने लगे, अरे नहीं नहीं वो मैं तो विस्मरण गई थी, बुलाया है मुझे। अरे चलो चलो आगे आगे मैं आती हूँ। सती आई। अब देखो भैया आज तो स्वामी से कितने प्रेम से बात कह रही हैं। कह क्या रही हैं कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य राज। क्या कहा? प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किल। कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभुआयस होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखनि सोय। आज जरा अब मेरी माताओं की बात सुनिए। जब अपने मायके जाना होता है तो कैसे स्वामी जी को समझाती हैं। भगवान शिव समझ गए। आज माता सती कह रही है स्वामी जी आपको पता है आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। शिव जी हंसने लगे, समझ गए वैसे तो कोई छोटा कार्यक्रम हो तो कहती है मेरे पिताजी। आज बता रही हैं कि मैं आपके ससुर जी, क्योंकि सती जी जानती है कि निमंत्रण आया नहीं तो ऐसे भेजेंगे नहीं, तो इसलिए कह रही है प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं। आपके ससुर जी ने बहुत विशाल आयोजन किया है। ये सब विमान वही तो जा रहे हैं। स्वामी आपकी आज्ञा तो हम सब भी चले। शिव जी ने कहा देवी बात तो तुम ठीक कह रही हो, किंतु दक्ष सकल निज सुता बुलाए। दक्ष सकल निज सुता बुलाए और हमारे भयार तुम बिसराए। हमारे भयार तुम बिसराए। दक्ष ने सबको बुलाया लेकिन मेरी एक बैर के कारण तुमको भी भुला दिया, तुमको भी नहीं बुलाया। सती ने कैसा बैर? प्रभु मानो आज शिव जी ने अपनी पत्नी से अभी तक नहीं बताया था कि आपके पिताजी अपमान किए हैं। और भैया आजकल के हमारे ऐसे दामाद हैं कि पहुंच जाओ और जरा पानी पीने को लेट हो जाए तो घर आ के बिटिया के ऊपर चढ़ाई चालू। हाँ कि पिताजी आ गए तो तुम्हारे घर मुझे कोई सम्मान नहीं, आज के बाद जाना नहीं होगा, मेरा बंद। लेकिन शिव जी ने अपनी पत्नी तक से नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया। आज बता रहे हैं कि मेरी शत्रुता के कारण तुमको विसरा दिया गया, कम से कम तुम्हें तो बुला लेता। सती ने कहा प्रभु कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां बिना बुलाए बिना निमंत्रण के ही चले जाना चाहिए, जैसे माता पिता गुरु स्वामी राजा मित्र, यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। शिव जी ने कहा सती तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, परंतु ऐसी जगह पे जाना तभी उचित है जब आपस में मनोमलिन ना हो। यदि मन मुटाव है फिर भी जा रहे तो ऐसी जगह जाने से कल्याण नहीं होता। तदपि विरोधी मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। चाहे आवत ही हर से नहीं नयन नयनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। चाहे कंचन की वर्षा हो ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए।
सती अंदर बाहर जाऊं या न जाऊं, मन में विचार करती हैं कि जाना चाहिए। और शिव जी बोले भैया कि अब जो तेरा मन हो तुम वो करो। भांति अनेक शंभु समझावा भावी बस न ज्ञानी उर्यावा। बहुत समझाया सती को समझ न आया। भगवान शिव ने कहा हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा मई शाखा। जो राम जी की इच्छा होगी वही होगी। सती ने सोचा जा रही हूँ पति पिताजी बढ़िया कुछ भी मेरे पति के लिए स्वामी जी के लिए वस्त्र इत्यादि देंगे और लाकर बताऊंगी ये देखो तुम नहीं गए, देखो मेरे पिता ने कितना सम्मान दिया है तुमको। हाँ तो इससे दोनों बात बन जाएगी। सती जी चल दी और भैया जैसे पहुंचे भगवान शिव ने अपने रुद्र गणों को भी पीछे से सामान लेकर के भेज दिया। कहीं देखा हरि जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की नेत्रपुरा। भेज दिए भैया शिव जी ने। अब जब सती पिता के घर पहुंची तो वहां भैया सती का अनादर होने लगा। पिता भवन जब गई भवानी, मानस में बाबा गा भी रहे से। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कछु न सन्मानी। सादर भेले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। प्यारी केवल माता एक ऐसी थी, बोली बिटिया आओ आओ। माँ बाप बेटी के लिए तो माता पिता का घर सदैव खुला रहता है, किंतु भगनी बिली बहुत मुस्काता। बहनें मिलती हैं व्यंग्यात्मक हंसी उड़ा रही हैं कि देखो देखो बिना निमंत्रण आए आ गया। सती ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरे पिताजी तो हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मैया मैया पिताजी कहाँ हैं? बोले वो सभा में है यज्ञशाला में। जैसे सती यज्ञशाला में पहुंचती है प्यारे, यज्ञ मंडप में पहुंची, आज सती को देखकर दक्ष ने जो हमेशा गले लगा लेता था आज अपना मुख मोड़ लिया है प्यारे। दक्ष न कछ पूछी कुछ लाता, सीतहि बिलो के जुरे सब गाता। सती जाई देखूं तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। प्यारे सती ने ये भी सहन कर लिया कि पिताजी ने आज मुझसे बात करना नहीं चाहा, किंतु जितने समय देखती हैं कि प्यारे इस यज्ञशाला में छोटे से छोटे देवता को भाग मिला है। 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल, नौकरा या इंद्र का सिंहासन दिया गया है, गोवर्धन का स्थान दिया गया है, छोटे से छोटे देवता। लेकिन मेरे पति मेरे शिव का कोई स्थान नहीं। इतना बड़ा अपमान, बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्हें भोले बाबा की कही गई सारी बातें आ गई भैया। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबही हटी हटिक तब बोली वचन क्रोध। सभी सती जो सारे सभासदों को संबोधित करती हुई बोल पड़ी। ये सारे सभासदों में बैठे हुए यज्ञ के सारे देवता, सारे राजा, सारी प्रजा, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। जिन जिन लोगों ने मेरे पति का अपमान किया है, और बोल पड़ी भैया, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। तुरत लाभ सब काहूं, सो फल भली भांति पछताव पिताहूं। जिन जिन देवता ने मेरे पति का अपमान किया है, कान खोल करके सुन ले, उसे भली भांति पछताना पड़ेगा। सती जी ने सभी सभासदों को बोलती हुई भैया, और सारे सभासद को वो फल भोगना पड़ेगा, और मेरे पिता दक्ष को तो भली भांति पछताना पड़ेगा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहि जहाँ तहाँ असमर जादा, सुनहि जहाँ असमर जादा, काटहि तासु जीव जो बसहि, श्रवण मोदी न
सुनत चरहि भराई श्रवण। ऐसे सभी सभा संबोधित करते हुए बोल पड़ी, जहाँ पर संतों की और शिव की निंदा होती है, भगवान विष्णु की निंदा होती है, ऐसी मर्यादा है। यदि सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जीभ काट लो, अन्यथा वह सभा छोड़ करके भाग जाओ। हरि गुर निंदा सुनहि झुकाना, लगे पाप गौ घात समान। हरि और गुर की निंदा सुनने वालों को गौ हत्या का पाप लगता है। ऐसा भैया कहती ही वहां पर अग्नि का ध्यान करी। हवन कुंड में दिव्य अग्नि प्रवाहित हो गई, जल उठी और भैया ऐसे करके भगवान शिव का ध्यान करती हुई और प्रार्थना करती हुई कि मुझे दूसरा जन्म अगर मिले, मैं अगर पत्नी बनूं तो भगवान शिव का बनूं। भैया अपने शरीर को उस अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया माता सती। सारे रुद्रगण उत्पात मचाने लग गए। भृगु ने यज्ञ के रक्षक देवता को उत्पन्न किया, सारे देवता भाग पड़े। नारद जी रुद्रगण जाकर के शिव जी को संदेश दिए, अरे बंधु कि माता सती ने आपके और अपना अपमान सह नहीं पाया, आपको जो अपमानित किया गया था, भगवान शिव से बता रहे हैं, अपमान नहीं सह पाई और अपने आप को यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया ही। शिव जी इतना सुनते ही प्यारे अपने शिखा से एक जड़ा निकाली और विशाल का एक विशाल खंड शिला पर पड़ गए हैं और देखते विशाल का वीरभद्र का प्राकट्य होता है। बोलिए वीरभद्र महाराज की। वीरभद्र ने कहा प्रभु बताओ। शिव जी ने कहा दक्षम सयज्ञम जय नाट भटानाम, जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो। दक्ष पहुंचे हैं प्यारे, सारे यज्ञ में विध्वंस करने लगे। नंदी ने कहा ये दक्ष ज्यादा बकरी की तरह बक बक कर रहा था, पकड़ा सर को मोड़ करके काट करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। भैया इसके बाद ऐसी सबकी पिटाई की। भृगु जी ने कहा कि जब ये शिव का अपमान हो रहा था तो अपनी दाढ़ी व मूछों पर ताव दे रहे थे। वीरभद्र भृगु जी की दाढ़ी ही नोच ली और यहाँ तक भैया बोलिए पूषा देवता है, ये दांत दिखा दिखा करके हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक मुका मारा, सारी बत्ती सी बाहर, अंग भंग कर रही। सारे देवता वहां से भैया सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जब जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं गए हैं उस यज्ञ में, तो तुमको ज्यादा लिफाफा लेने की जल्दी पड़ी रहती है, तो भोगो। बड़ा निवेदन किए और भगवान शिव के क्रोध धारण करके कैलाश पर बैठे हैं प्यारे। सारे देवता ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को लेकर के पहुंचे और भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, गान कर रहे हैं।